हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो उसका नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग तैयार करते हैं। ठीक, तो वो आपको बताऊंगा मैं कि उसके नेक्स्ट क्या था। तो लास्ट टॉपिक जो था वो आपका था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो हमने डिराइव किया था। ठीक, अच्छा, तो कैपेसिटेंस क्या होता था कि चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी। ठीक है, अब चार्ज को स्टोर किया, उसके बाद वो उस एनर्जी से क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करने के बाद वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जनरेट करेगा। तो अब हम न्यू टॉपिक करेंगे। न्यू टॉपिक हमारा क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर किया वो अब हम उसे प्रूव करेंगे। ठीक, तो एक्चुअली क्या है कि दो प्लेट्स हैं, अब वो दोनों प्लेट क्या है, पैरेलल प्लेट्स हैं, और इसमें था सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस था डी। ओके, अच्छा, तो हम चलते हैं, देखते हैं। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो कभी भी जब एनर्जी स्टोर्ड हमें डिराइव करना होता है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, बिकॉज एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक, तो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब फिर क्या करेंगे, इसको बारी बारी से इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद वो टोटल एनर्जी कितना स्टोर किया वो शो कर देगा। ठीक है ना। अच्छा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन मीन्स डी डब्ल्यू। तो डी रिप्रेजेंट फॉर स्मॉल अमाउंट, डी रिप्रेजेंट फॉर स्मॉल अमाउंट, और डब्ल्यू मीन्स वर्क। ठीक, तो वर्क डन इक्वल टू, बेसिकली एक फॉर्मूला होता था, वर्क इक्वल टू, क्लास 10th पढ़ा होगा आपने। तो वर्क इक्वल टू वी अपॉन, एक मिनट, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू बाई क्यू, वी क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज। तो इससे हम क्या निकालेंगे, हाँ, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, फॉर्मूला बन सकता है डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी। ओके, तो आपका क्या बन जाएगा, v इंटू डी क्यू। अच्छा, डी क्यू मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो हमने स्मॉल अमाउंट किसे किया है, चार्ज को, न कि पोटेंशियल डिफरेंस को, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। ठीक, तो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी विच इज स्मॉल अमाउंट, और वो किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो डी क्यू देन डी डब्ल्यू, बट वी इज कांस्टेंट। ओके, अच्छा, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में हमने किया था, क्या किया था, Q इक्वल टू सी वी, therefore v इक्वल टू क्यू अपॉन सी, v इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ये आप यहां पे पुट कर दो। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, v की जगह रिप्लेस हो गया q अपॉन सी इंटू डी क्यू। अच्छा, ठीक, अब इसके बाद हमने क्या बताया, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, और इंटीग्रेट कर देंगे तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करके क्या बनता है, डब्ल्यू, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज डब्ल्यू। ओके, सी को आप बाहर निकाल दो, बिकॉज सी क्या है, कांस्टेंट है, विच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो 1 अपॉन सी
आपका बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, क्यू डी क्यू। ओके, तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक, तो एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ओके, तो क्यू पावर क्या है, वन, तो एक्स की जगह हो गया क्यू और एन की जगह हो गया वन, तो हम कह सकते हैं विच इज वन अपॉन सी, ये आपका हो गया क्यू पावर वन प्लस वन मीन्स क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन वन प्लस वन इज टू अपॉन टू। ओके, तो ये आपका बन गया डब्ल्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। तो यही जो वर्क डन है वो आपका क्या हो गया, एनर्जी, तो विच इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो क्या बन गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको हम यू से डिनोट कर देंगे, तो ये जो वर्क डन है वो आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया फर्स्ट। तो कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल हो जहां पे बोल दे कि एनर्जी स्टोर निकालो इन केस ऑफ कैपेसिटर, जब आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी हो और हमारे पास चार्ज हो, तो कैपेसिटेंस हमारे पास है और चार्ज भी है, तो एनर्जी स्टोर कैसे निकलेगा, विच इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। ओके, अच्छा, अब इस फॉर्मूले को हम और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, जैसे क्या होता है कि Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी, ये आप यहां पुट कर दो, तो देयरफॉर U इक्वल टू क्या बन गया, U इक्वल टू Q की जगह रिप्लेस किया सी वी होल स्क्वायर, तो मीन्स सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन टू सी, तो इसे क्या होगा, C कैंसिल हो गया, तो इससे U आ गया आपका 1/2 सी वी स्क्वायर, तो दिस इज सेकेंड फॉर्मूला, तो फॉर्मूला नंबर 2। ओके, अच्छा, तो न्यूमेरिकल में कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस है, तो एनर्जी स्टोर हम कैसे निकालेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर से। ओके, अच्छा, तो थर्ड फॉर्मूला हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, हाफ v को आप 2 टाइम्स लिख दो बिकॉज v स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं सी वी इंटू वी। ओके, तो सी वी क्या बन जाएगा, सी वी बन जाएगा आपस आपका बन गया q, तो u इक्वल टू बन गया 1/2 इंटू क्यू इंटू वी। तो इन केस ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बाय दिस फॉर्मूला, तो u इक्वल टू हो गया हाफ क्यू वी, तो फॉर्मूला नंबर 3। ठीक, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो हमने डिराइव किया, तो उससे आपके 3 फॉर्मूले बन रहे हैं, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे उसमें डाटा दिया रखा है। ठीक, अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कैपेसिटर, जैसे आपने किया होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो सिमिलर वैसे ही कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल भी कर सकते हैं। तो वो क्या है आप देखते हैं पहले, तो टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस इन सीरीज। अच्छा, कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो आपको उसमें जो कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक, 2 प्लेट्स होंगे पैरेलल से, सेल में क्या होता है, सेल में होता है कि एक बड़ा पार्ट होता है और एक छोटा पार्ट होता है, तो जो बड़ा पार्ट होता है वो क्या प्लस दिखाता है और जो छोटा पार्ट होता है वो माइनस दिखाता है। तो कैपेसिटर में क्या है कि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम से होंगे, ठीक, यानी कि उनकी लेंथ एक जैसी दिखानी पड़ेगी। तो ये आपकी कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर लगा दो आप, तो कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 एंड कैपेसिटर 3। ठीक, इसको C1 कह लें, इसे C2 कह लें और इसे C3 कह लें, और सबको हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन।
ठीक। तो कैपेसिटेंस इन सीरीज यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो सीरीज में सपोज हमारे पास कितने कैपेसिटेंस है, 3 कैपेसिटेंस है, मतलब कैपेसिटर कितने 3, C1 C2 एंड C3। अच्छा, अब सीरीज होता है क्या है, सीरीज मीन्स एंड टू एंड कनेक्शन। तो मीन्स सबका नेगेटिव पार्ट जो होगा वो नेक्स्ट वाले के पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट होगा, फिर अगले का नेगेटिव पार्ट नेक्स्ट के पॉजिटिव पार्ट से। तो ऐसे ही आपका चलता रहता है, ठीक। अच्छा, अब कैपेसिटेंस सीरीज में होता क्या है कि यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट होगा। जैसे हम रजिस्टर में करते थे, तो रजिस्टर में क्या, इन केस ऑफ सीरीज करंट इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि सीरीज में कैपेसिटर, सीरीज में क्या होगा, चार्ज सेम होगा बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो हम क्या बोलेंगे, जो चार्ज इस पे होगा वही चार्ज यहां भी होगा और यही चार्ज यहां भी होगा, लेकिन सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो फर्स्ट का सपोज V1, सेकेंड का ले लिया हमने V2 और थर्ड का ले लिया V3। ओके, तो 3 कैपेसिटर्स हैं C1 C2 एंड C3। सब पे चार्ज इक्वल है बट सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। अच्छा, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, टोटल वोल्टेज हमने कह लिया ये क्या हो गया, V हो गया। तो टोटल वोल्टेज मीन्स जो सप्लाई वोल्टेज है, तो सप्लाई वोल्टेज आपका V हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू CV, देयरफॉर V इक्वल टू Q अपॉन C। ये अपना यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, तो V की जगह हो गया Q अपॉन C, V1 की जगह हो गया Q अपॉन C1, V2 Q अपॉन C2 एंड Q अपॉन C3। तो हमने देखा हर जगह कांस्टेंट क्या है, चार्ज, ठीक है ना, और वोल्टेज अलग था, ठीक। तो यहां पे हमने किया Q अपॉन C, यहां पे Q कॉमन ले सकते हैं, तो Q कॉमन लिया तो आपका बन गया 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 एंड 1 अपॉन C3। तो इसे Q कैंसिल आउट, तो क्या मिला, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो दिस इज टोटल कैपेसिटेंस व्हेन 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसी को कहते हैं टोटल कैपेसिटेंस, या फिर कहते हैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस, या फिर क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक। तो टोटल कैपेसिटेंस और इफेक्टिव कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या रिजल्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स दे रखे हो और हमें मिनिमम कैपेसिटेंस चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम कैपेसिटेंस, तो हमें सारे कैपेसिटेंस को किस में अटैच करना होगा, सीरीज में, ठीक। ओके, तो क्या कहने का मतलब कि हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं दे रखे हैं, अब बोल दिया क्वेश्चन में कि क्या चाहिए, मिनिमम कैपेसिटेंस, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो हम सारे कैपेसिटेंस को किसमें कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। ओके, अच्छा, तो हमने किया कैपेसिटेंस इन सीरीज, तो अब हम करेंगे कैपेसिटेंस इन पैरेलल, ठीक। अच्छा, मिक्स्ड भी होता है, मिक्स मतलब कि बहुत सारे कैपेसिटर्स होंगे, उसमें कहीं सीरीज होगा तो कहीं पैरेलल होगा, ऐसे चलता रहेगा अपना। तो हमने कैपेसिटेंस इन सीरीज किया, अब पढ़ेंगे कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, तो हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स हैं जो कि अटैच है कैसे, पैरेलल में। तो पैरेलल में सबका पॉजिटिव बैटरी के
प्लस से कनेक्ट होगा और सबका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। ओके, तो सीरीज में क्या था, पहले का नेगेटिव नेक्स्ट के पॉजिटिव से, फिर उसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, ऐसे कनेक्ट होता है। और पैरेलल में सबके पॉजिटिव पार्ट एक तरफ कनेक्ट होंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और सबके नेगेटिव पार्ट वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे चार्ज अलग होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। तो सबका V सेम होगा लेकिन सबका चार्ज डिफरेंट होगा। तो इसका चार्ज हो गया Q1, इसका चार्ज हो गया Q2 और इसका चार्ज हो गया Q3। ठीक, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। एक्चुअली हम 3 कैपेसिटर्स की बात कर रहे हैं, वैसे चलता है तो 4, 5, 6 जितने भी लेना हो ले सकते हैं। अच्छा, तो Q इक्वल टू क्या था, CV, Q इक्वल टू CV, तो ये क्या हो जाएगा C1V, ये हो गया C2V और ये हो गया आपका C3 इंटू V, बिकॉज Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, तो QCV, C1V, C2V एंड C3V, बिकॉज वोल्टेज सेम रखना है। ठीक, वोल्टेज को सेम रखना था और पहले में क्या था, सीरीज में सब जगह चार्ज को सेम रखना था। अच्छा, यहाँ पे हमने V कॉमन लिया और V आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, अच्छा, तो ये आपका हो गया कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल किया, तो हम ये कह रहे थे कि यदि हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, वो गिवन है और क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम कैपेसिटेंस। तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस निकालने के लिए सारे को हम किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। तो वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस, वी कनेक्ट ऑल द कैपेसिटर्स इन parallel, and to find minimum capacitance we have to connect all the capacitors in series. Okay, अच्छा, इसके पहले हमने किया था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स क्या था, तो उसके आगे एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, आपने पढ़ा होगा डेंसिटी, तो डेंसिटी भी कई तरह की होती है। एक होता है मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी मीन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक, तो एनर्जी डेंसिटी को डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। तो स्मॉल यू इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अच्छा, अब एनर्जी का फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, तो 3 फॉर्मूले प्रूव किए थे, हाफ CV स्क्वायर, सेकेंड था Q स्क्वायर अपॉन 2C और एक था हाफ QV। ठीक, तो उसमें कोई पुट कर लेते हैं। तो सपोज U की जगह पुट किया हमने क्या, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर ये U की वैल्यू हो गया। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस, बिकॉज वॉल्यूम की यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, और एरिया की यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो एरिया होगा मीटर स्क्वायर और उसमें डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया तो बन गया मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम। ठीक है ना। तो U इक्वल टू यू अपॉन वॉल्यूम, और U हो गया अपना हाफ CV स्क्वायर अपॉन AD। ठीक, तो C की जगह बोल के C नॉट लिख लो, C नॉट मीन्स नॉट का रिप्रेजेंट करता है वैक्यूम। ठीक, अच्छा, तो U इक्वल टू आपका हो गया हाफ C नॉट V स्क्वायर अपॉन AD, और C नॉट की वैल्यू क्या था, C नॉट मीन्स कैपेसिटेंस इन वैक्यूम,
तो कैपेसिटेंस इन वैक्यूम विच इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, अच्छा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी एक फॉर्मूला होता है E इंटू डी। ये आपको मैंने जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कराया था स्टार्टिंग में, तो वहां पे फॉर्मूला बताया था। तो V इज पोटेंशियल डिफरेंस, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड D इज डिस्टेंस। ओके, अच्छा तो V की जगह ED पुट कर लें। तो V की जगह हमने ED पुट किया तो आपका क्या बन गया? ये हो गया E स्क्वायर डी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो E स्क्वायर डी स्क्वायर, अच्छा अपॉन A इंटू डी। बाकी कटपिट कर लेते हैं। तो D से D कैंसिल, A से A कैंसिल और एक D ये भी कैंसिल। तो आपका क्या बन गया? U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। तो एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और ये हम चैप्टर 1 में इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है जो कि जैसे बता दें कैपेसिटेंस, जबकि उसके बीच में क्या दो प्लेट्स होते थे और उसके बीच में क्या था? फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। तो अब ये दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? नेगेटिव है। ठीक, इसमें सिग्मा होता है जिसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था? D। ठीक, तो D इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। अब इसके बीच में क्या था? वैक्यूम था पहले। अब हम कहेंगे इसके अंदर कुछ फिल कर दो आप। तो जो फिल किया वो हमारा क्या है? डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या करता है कि उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा। चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है कैपेसिटर की, वो क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब मीन्स एज एन इंसुलेटर। तो डाइलेक्ट्रिक्स मीन्स इंसुलेटर। तो एक तरह से इंसुलेटर होता है, इसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक, तो इसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देगा और उससे जो एनर्जी स्टोर होगी वो डिक्रीज कर देगा। चार्ज को क्या करेगा? बहुत सारे टर्म्स हैं, तो मैं आपको आगे चल के टेबल बताऊंगा। ठीक है ना? तो अभी हम करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद उसकी कैपेसिटेंस की पावर क्या होगी। ठीक है ना? तो बताना कि जो कैपेसिटेंस की पावर होगी वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो वो हम प्रूव करेंगे कैसे इंक्रीज होगा, देखते हैं। तो आपको फॉर्मूला बताया था V इक्वल टू E इंटू डी। ठीक, अच्छा तो सपोज ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये कितना मोटा है, यानी कि इसकी थिकनेस कितनी है? तो उस थिकनेस को हम ले लेते हैं T। तो T क्या है? T इज थिकनेस ऑफ स्लैब। T इज थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? V इक्वल टू E इंटू टी। क्यों? V इक्वल टू ई डी। तो V इक्वल टू E इंटू डी की जगह क्या हो गया? T। तो मतलब पहले हम इतने पार्ट को लेते हैं जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, अच्छा, प्लस बाकी जो पार्ट बचा। तो बाकी जो पार्ट बचा उसमें कुछ नहीं, वो आपका क्या है? एक फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस मतलब उसमें क्या है? वैक्यूम है। तो जहां पे वैक्यूम होता है वहां पे हम क्या लिखते हैं ना, E नॉट लिखते हैं। तो E नॉट इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो गया? ये आपका T था, अब पूरा कितना था? D था।
तो डी में से टी क्या हुआ, हट गया, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी। ओके, ठीक। तो ये पार्ट हो गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, और ये जो पार्ट हुआ वो बचा खुचा स्लैब को छोड़ के, मीन्स वैक्यूम पार्ट। अच्छा, तो अब जहां पे डाइलेक्ट्रिक का केस आता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है के इक्वल टू ई अपॉन ई नॉट। के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। यानी कि वैक्यूम के रिलेशन में, वैक्यूम के कंपेयर में मीडियम का पावर कितना ज्यादा है या कम है, जो भी है, तो उसके लिए के डिनोट किया जाता है। तो के इक्वल टू ई अपॉन ई नॉट। ओके, तो इससे हमने ई नॉट की वैल्यू निकाला। नो, ई नॉट अपॉन ई, के इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। तो इससे आप ई की वैल्यू निकाल लो, तो ई कितना हो गया, ई हो गया आपका ई नॉट अपॉन के, और ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो। ठीक, तो v इक्वल टू ई की जगह क्या हो गया, ई नॉट अपॉन के इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस टी। ठीक, इसके बाद ई नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो ई नॉट कॉमन लिया तो क्या बचा, ई नॉट कॉमन हो गया, तो बचा टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। ओके, अच्छा, और फिर ई नॉट के लिए पहले फॉर्मूला बताया था मैंने, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट, और इस फॉर्मूले का पूरा एक्सप्लेनेशन हम कहां करेंगे, चैप्टर नंबर 1। अभी चैप्टर 2 आपको करा रहा हूं मैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट, और सिग्मा इक्वल टू क्या था, सिग्मा इक्वल टू था चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन एरिया इंटू अपसाइलन। अब ई नॉट की वैल्यू यहां पे कॉपी करते हैं, तो इसे क्या बना, v इक्वल टू क्यू अपॉन ए अपसाइलन नॉट टी बाई के प्लस डी माइनस टी। ठीक, अच्छा, अब हमें निकालना क्या, कैपेसिटेंस की वैल्यू, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद वो कितने पावर में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है कैपेसिटेंस, तो वो हम निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू सी वी, तो हम कह सकते हैं C इक्वल टू क्यू बाई वी, और V की वैल्यू आप पुट कर लो, V की वैल्यू पुट कर दो, तो C इक्वल टू क्या बन गया, Q अपॉन क्यू बाई ए अपसाइलन नॉट इंटू जो भी है T बाई के प्लस डी माइनस टी। तो Q से Q कैंसिल, तो आपका क्या बन गया, C इक्वल टू ए अपसाइलन नॉट अपॉन टी बाई के प्लस डी माइनस टी। तो ये आपका एक नया फॉर्मूला बन गया। अब देखो हम ये कहते हैं, एक स्पेशल केस है, एक हम छोटा सा केस लेते हैं। सपोज कि जो टी है, टी क्या थिकनेस ऑफ स्लैब, तो टी जो है पूरे में इंसर्ट कर दो, यानी कि पूरे में स्पेस बचे ही ना, फ्री स्पेस ना हो, यानी कि वैक्यूम का नाम खत्म। तो क्या बचेगा, जो टी होगा पूरे में फैल जाएगा, तो मीन्स उस केस में डी और टी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। ठीक, तो डी और टी को इक्वल किया, तो यहाँ पे डी और टी को इक्वल करो, तो आपका क्या बनता है, सी इक्वल टू ए अपसाइलन नॉट अपॉन डी बाई के प्लस डी माइनस डी। तो जहां जहां टी था उसकी जगह हमने डी रिप्लेस कर दिया, या टी की जगह डी रिप्लेस कर दिया, तो इसे डी से डी कैंसिल, तो इसे क्या होगा, सी इक्वल टू ए अपसाइलन नॉट अपॉन डी बाई के। ओके, तो इससे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के ऊपर शिफ्ट हो गया, तो के ए अपसाइलन नॉट अपॉन डी, तो देयरफॉर सी इक्वल टू, और ये पूरी वैल्यू क्या था,
ये पूरा जो वैल्यू था वो हम डिनोट किया था हमने सी नॉट से। ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को किससे डिनोट किया था? सी नॉट। तो सी नॉट क्या था? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जबकि उसके डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, मीन्स वैक्यूम था पूरा। तो आपका क्या था? सी इक्वल टू के सी नॉट। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद जो न्यू कैपेसिटेंस होगा, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी, वो आपका के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग यहां पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।